भारत ने एक के बाद एक नई नई तकनीकों वाले हथियारों की एक मानो झड़ी लगा दी है। अभी कल की ही बात है जब इसरो ने स्पैडेक्स मिशन को सफलतापूर्वक अंजाम देकर दुनिया भर को चौंका दिया। आपको जानकर गर्व होगा कि ऐसा करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन चुका है। लेकिन बात यहीं पर नहीं रुकती। अभी खबर आ रही है कि भारत ने एक नई किस्म के तेजस को बनाने का काम शुरू कर दिया है। यह कोई साधारण तेजस नहीं होगा, बल्कि सबसे एडवांस और सबसे उच्च श्रेणी का होगा। इसके आने के बाद भारतीय वायुसेना की आन बाण और शान में चार चांद लग जाएंगे। इसे देखकर तकनीक के बादशाह कहे जाने वाले रूस को भी हैरानी होगी। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको तेजस की नई खूबियों से अवगत करवाएंगे। यकीन मानिए, आपको इस वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है, क्योंकि अंत में आपको ऐसी जानकारी मिलेगी जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारतीय सेना और तेजस के लिए वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों को चैलेंज करना किस हद तक जा सकता है, इसके बारे में किसी देश ने कभी सोचा भी नहीं था। रूस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देश भारतीय वैज्ञानिकों को बड़े हल्के में ले रहे थे। इन देशों को अपनी तकनीक पर इतना घमंड था कि यह भारत से दुश्मनी लेने को उतावले हो गए थे। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा झटका दिया है कि उनकी 7 पीढ़ियां याद रखेंगी। अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो पाएंगे कि जो देश ताकतवर है, महाशक्तिशाली है, उनके पास एक हथियार सबसे ज्यादा एडवांस और खतरनाक मिलेगा, और वह है फाइटर जेट। यह कोई आम हथियार नहीं, बल्कि वह मोहरा है जो आने वाले दिनों में जंग का पासा पलट सकता है। जिस देश के पास सबसे उन्नत तकनीक और एडवांस जनरेशन वाले फाइटर जेट हैं, वह देश उतना ही ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि अब युद्ध मैदानों में नहीं बल्कि आसमान में लड़े जाएंगे। और मोदी सरकार का यही विजन है, भारत को तकनीकी महासत्ता बनाना। जैसे जैसे चोर नई तिजोरी को भेदने की तरकीब सोचता है, वैसा ही खेल इन देशों के बीच चलता है। एक देश अगर नई तकनीक लेकर आता है तो दूसरा उससे भी बेहतर बनाने की कोशिश करता है। पर्दे के पीछे यह तकनीकी युद्ध हमेशा चलती रहती है। जब भारत ने तेजस फाइटर जेट को अपनी ताकत बनाया तो दुनिया के कई बड़े देश इसे हल्के में ले रहे थे। लेकिन तेजस का प्रोडक्शन रफ्तार पकड़ते ही इन देशों के होश उड़ गए। दोस्तों, यही नहीं, भारत ने तेजस मार्क 2 पर भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। ये तो बस शुरुआत है। असली कहानी उस खूंखार विमान की है जिसे एमका कहते हैं, यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। भारतीय वैज्ञानिक इस फाइटर जेट को बनाने के लिए अपनी रातों की नींद और दिन का चैन खो चुके हैं। लेकिन कहते हैं ना, सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सोते नहीं। अब बात करते हैं पर्दे के पीछे चलने वाले खेल की। जब भारत ने एमका फाइटर जेट के निर्माण की योजना बनाई तो रूस, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों को लगा कि भारत ये सब नहीं कर पाएगा। लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी तकनीकी दक्षता और आत्मनिर्भरता के दम पर सबको गलत साबित कर दिया। फिर शुरू हुआ पर्दे के पीछे का खेल। एक तरफ जहां भारत अपने फाइटर जेट में एडवांस्ड तकनीक लगा रहा था, वहीं दूसरी तरफ इन देशों ने अपनी तकनीकों को और उन्नत बनाने की दौड़ शुरू कर दी। दूसरे की थाली में घी देखकर अपनी थाली चमकाना, यह कहावत इन देशों पर बिल्कुल सटीक बैठती है। जैसे ही भारत ने एमका के निर्माण में प्रगति की खबर दी, वैसे ही अमेरिका और फ्रांस अपने इंजन और तकनीक की पेशकश करने लगे। रोल्स रॉयस और जनरल इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां भारत को इंजन देने के लिए लाइन में लग गईं। अब बात करते हैं भारतीय वैज्ञानिकों की सबसे बड़ी चुनौती की, इंजन। भारत ने कई फाइटर जेट बनाए, लेकिन किसी में भी अपना इंजन नहीं लगा सका। कावेरी इंजन को एमका के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन यह जरूरी थ्रस्ट पैदा नहीं कर पाया। कहते हैं ना, सोने पर सुहागा तभी चढ़ता है जब लोहे को आग में तपाया जाए। भारतीय वैज्ञानिकों ने कावेरी इंजन को यूएवी ड्रोन में इस्तेमाल कर लिया, लेकिन फाइटर जेट के लिए उन्हें और ताकतवर इंजन चाहिए। अब पर्दे के पीछे का खेल देखिए। अमेरिका ने भारत को G414 इंजन देने की पेशकश की, लेकिन इस पर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं ब्रिटेन की रोल्स रॉयस ने कहा कि वे भारत के साथ मिलकर 110 किलो न्यूटन क्लास का इंजन तैयार कर सकते हैं। जैसे राजा की सेना में उसके सैनिक, वैसे ही यह इंजन एमका का दिल बनेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ब्रिटेन ने भारत को यह भी ऑफर दिया कि वह उनके 6ठी पीढ़ी के फाइटर जेट टेम्पेस्ट प्रोजेक्ट में शामिल हो सकता है। हालांकि इसमें इंजन का मालिकाना हक भारत के पास नहीं रहेगा। अब सोचिए, खून पसीना बहाने के बाद भी अगर रोटी पर घी दूसरा लगाए तो कैसा लगेगा। यही वजह है कि भारत अपने इंजन को खुद बनाने पर जोर दे रहा है। आसमान में उड़ा पंछी अगर पंख कट जाए तो उसकी ऊंचाई का कोई मोल नहीं। भारत समझता है कि आत्मनिर्भरता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है।
इसीलिए भारत ने रोल्स रॉयस का ऑफर स्वीकार कर लिया है, क्योंकि यह इंजन भारत में बनेगा और इसका मालिकाना हक भारत के पास रहेगा। अब पर्दे के पीछे की साजिशें देखिए। जैसे ही भारत ने रोल्स रॉयस का ऑफर चुना, अमेरिका ने भी अपने जी इंजन को देने के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस का आवेदन कर दिया। मतलब सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। ये चालें चलकर यह देश भारत से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, ये तकनीकी खेल केवल कागज पर नहीं, बल्कि हर देश की सुरक्षा नीति में गहराई तक जुड़ा हुआ है। एक देश की ताकत बढ़ती है तो दूसरा उससे भी उन्नत तकनीक बनाने में जुट जाता है। यही पर्दे के पीछे का असली युद्ध है। भारत के एमका प्रोजेक्ट ने यह साबित कर दिया है कि जो समय से आगे की सोचता है वही विजेता बनता है। तो दोस्तों, अब वक्त आ गया है जब भारत अपने फाइटर जेट्स और इंजन निर्माण में आत्मनिर्भरता की ऊंचाई पर पहुंचे। भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर इस मिशन को हर हाल में पूरा करेंगे, क्योंकि जहां चाह वहां राह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी भारतीय वैज्ञानिकों पर गर्व है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकॉन का बटन है उस पे ऑल पर क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।